दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक छोटा कैपिटल होने के बाद भी आप बहुत अच्छा खासा उसमें से पोजीशन ले सकते हैं और सही मौके पे ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग को मार्केट में बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे होते हैं जहाँ पे मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि उस जगह पे अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर 1 महीना 2 महीना या 15-20 दिन के अंदर में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, या कैपिटल है भी तो वो इतना नहीं है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सके। मान लीजिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जहाँ पे मुझे 20-30% का प्रॉफिट हो सकता है 1-2 महीने के अंदर। अब वहाँ पे अगर मैं 10,000 रुपीज़ लगाता हूँ तो मुझे वहाँ पे कितना मिलेगा, 3,000-2,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो परसेंटेज में तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है, 20% 30% इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। बट अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो वो जो प्रॉफिट निकल के आया वो मैटर नहीं करता है। तो ऐसे टाइम पे हमको चाहिए होता है एक बड़ा कैपिटल अगर मुझे कहीं से मिल जाए, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लाख 5 लाख 1 लाख 10 लाख ऐसा कुछ लगा दिया, तो उसका 30% का मतलब है आपका ह्यूज अमाउंट। 3 लैक्स अगर 1 लाख है तो आपके पास 30,000 तक का प्रॉफिट निकल सकता है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट होता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को हमको मिस नहीं करना है। उसके लिए एक बहुत बढ़िया टूल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं MTF। उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा और कैसे मैं खुद उसको यूज़ करके अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता हूँ। तो इस टूल के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस टूल को यूज़ करने में रिस्क क्या है, इसमें बेनिफिट्स कैसे हैं और किस तरीके से आप मतलब कि रिस्क फ्री तरीके से इस टूल का यूज़ करके सही टाइम पे सही पोजीशन बना सकते हैं। बट आपके लिए थोड़ा सा कैपिटल आपके हाथ में उस टाइम पे होना चाहिए। तो देखिए जो टूल है वो ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है और बाकी जो बैंकिंग जो ब्रोकरेज कंपनीज है वो भी प्रोवाइड करते हैं और उसका नाम है MTF। आपने आज तक सुना तो होगा जरूर। अब उसका यूज़ कैसे करना देखिए, जैसे मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया था। अभी मैं स्क्रीन पे जाऊँगा, उस टाइम पे हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जाए क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, बट आप बियर कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। बट पहले आपको दिखा देता हूँ कि देखिए जैसे अभी का सिचुएशन अगर देखें तो बैंक निफ्टी और जो निफ्टी 50 है वो अपने हाई से 15-16% डाउन है। मतलब इंडेक्स अगर देखूं तो 15-16% डाउन है। ऐसा मौका हमको बहुत रेयरली मिलता है। मतलब मान लीजिए 7-8 साल में आपको 1-2 बार ऐसा मौका मिलेगा और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, सबने देखा है कि जब भी इतना अच्छा खासा फॉल देखने मिलता है उस टाइम के बाद जब मार्केट रिकवरी करता है तो बहुत भयंकर रिकवरी हमको देखने मिलता है। हो सकता है उसको रिकवर करने में 1-2 महीना लग जाए या 4-5 महीने लग जाए, बट ये जो 15-16 का जो गैप दिख रहा है ये आपको पता है कि आपको रिकवर करके देगा ही देगा, क्योंकि हम उसको पैसा को लगा रहे हैं इंडेक्स में, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगा रहे हैं। और क्योंकि ये जो ETFs है, मतलब जो भी हमारे इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते, रेयरली हमको ऐसा मौका मिलता है। तो इस मौके को हमको मिस नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैंने अभी क्या किया आपको दिखाने वाला हूँ और मैं आपको नंबर्स भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे जाके कि किस तरीके से MTF का यूज़ करके मैंने सही जगह पे पोजीशन बना के रखा है और उसको मैं कैसे फ्यूचर में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चल के बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए मेरा पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है। ये जो बैंक बीज आपको दिख रहा है ये आपका, इसमें आपको दिख रहा होगा M लिखा हुआ है। 150 क्वांटिटी मेरे पास है और एवरेज प्राइस मेरा लगभग 533 का चल रहा है। फिर हैंगसेंग बीज अगर देखेंगे तो ये भी एक ETF है और इसका भी आपको देखिए 55 जो क्वांटिटी है वो मेरे पास आपका मतलब कैश में खरीदा हुआ है और जो बाकी 55 है वो M है, मतलब MTF क्वांटिटी है। समझाता हूँ क्या होता है ये। और जीरा सीखो ये भी एक कंपनी है जिसका 35 क्वांटिटी मेरे पास मतलब कैश में है और 25 क्वांटिटीज मेरे पास MTF में लेकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि MTF को यूज़ कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है। तो आपके पास सिंपली आप किसी भी में क्लिक कीजिए, मैं आपको निफ्टी में ही जाके दिखाता हूँ। सपोज अभी के टाइम में देखिए क्या है, जो निफ्टी बैंक है वो आपका टॉप से अगर देखूँ तो 17% का फॉल दिखा रहा है। अब ये 17% का फॉल बहुत ही रेयर है, आपको 7-8 साल में 1-2 बार देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आज के टाइम में अगर मेरे पास कैपिटल नहीं है और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, आके सिंपल सा एक लॉजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आप यहाँ पे आइए और अगर आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको सिंपली आना पड़ेगा बैंक बीज में, जो कि ये हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बाय में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए MTF लिखा हुआ दिख रहा है, फिर क्विक है फिर यहाँ पे रेगुलर है। तो रेगुलर में देखिए आपको जितना क्वांटिटी खरीदेंगे आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं 1 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो उसका रिक्वायर्ड अमाउंट आपको दिख रहा है 531। अगर मैं 10 क्वांटिटी करता हूँ तो उसका रिक्वायरमेंट अमाउंट दिखा रहा है आपको 5300। लेकिन वहीं पर अगर मैं MTF में आता हूँ तो देखिए 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए मुझे चाहिए ओनली 1400, यानी आपको मोटा मोटी कितना का 4 गुना का लेवरेज मिल जा रहा है। आपके पास अगर मान लीजिए 1000 रुपये है तो आप 5000 रुपीज़ तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए मुझे दिख रहा है कि सपोज ये अगर यहाँ से रिटर्न मारेगा कंपनी तो यहाँ से मुझे रिटर्न कम से कम 18-20% का तो मिल ही जाएगा, जो कि काफ़ी सेफ रिटर्न है क्योंकि ये बैंक निफ्टी में हम लगा रहे हैं, एक इंडेक्स में लगा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये भी है तो आप वहाँ से देखिए कितना कर सकते हैं। आप यहाँ पे आराम से 100 क्वांटिटी को, जैसे 14,000 रुपीज़ अगर आपके पास है तो आप 100 क्वांटिटीज़ को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। अब 100 क्वांटिटीज़ को ट्रेड करने का मतलब आपको एक्चुअल में कितना अमाउंट का मिल रहा है,
आपको मिल रहा है लगभग 53,000 रुपीज़ का आप ट्रेड ले सकते हैं ओनली विद द कैपिटल ऑफ 14,000। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब आपका प्रॉफिट जब बढ़ना शुरू करेगा तो आपके छोटे से कैपिटल के ऊपर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपने 100 क्वांटिटी लेकर रखा है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने 522 पे बाय किया था, तो मेरा एवरेज अभी आपको 533 पे दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से 10 रुपये और बढ़ता है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इंटू 100,000 का प्रॉफिट हो गया। जहाँ पहले आपको सिर्फ मान लीजिए कितना 10 क्वांटिटी मिल रहा था, तो अब आपको कितना का प्रॉफिट होता, मान लीजिए 100 रुपये का। अब वही आपको 1000 का प्रॉफिट हो पा रहा है, वो भी MTF का पैसा लेके। अब इसमें कैच क्या देखिए, जब भी आप MTF में पैसा लेते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, पर डे का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख का MTF लिया है तो आपको डेली जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगभग 40 रुपये का लगेगा। तो अभी हमको ये करना है कि देखिए मुझे इसी में टिके नहीं रहना है। अगर मैंने ले लिया है तो मुझे जब नेक्स्ट पैसा आएगा तब मैं उस MTF पोजीशन को कन्वर्ट कर लूँगा अपना होल्डिंग में। वो भी कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। आपको सिंपली कंसोल में जाना है और कंसोल में जाके पोर्टफोलियो में जाइए और यहाँ पे देखिए MTF होल्डिंग्स आपको दिख रहा है, ये रहा। तो मेरा टोटल जो MTF का होल्डिंग है वो 1.2 लाख के आसपास का है, और यहाँ बैंक बीज, हैंगसेंग बीज और ये JSLL मेरा दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो सिंपली ऑप्शंस में क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू होल्डिंग्स पे क्लिक कीजिए, और सपोज मान लीजिए आपके पास पूरा 1 लाख का क्वांटिटी नहीं है, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ आया, तो आप यहाँ पे उतना ही अमाउंट का सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 150 मुझे नहीं करना है, मुझे मान लीजिए 50 ही क्वांटिटी करना है यहाँ पे, या 20 करना है। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। आपका जो MTF में लिया हुआ है वो अपने आप आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब आपको फंड में रखना पड़ेगा और आपका वो होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आपको होल्डिंग में कन्वर्ट हुआ उस दिन से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगना बंद हो गया और आपने सस्ते में इस चीज़ को एक्यूमुलेट कर लिया। तो ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके मैं खुद भी कर रहा हूँ, और अभी मैंने जो पिछला जो डाउनफॉल देखने के लिए मिला था उसमें भी MTF लेके मैंने अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट किया था। लेकिन इस बार मेरा क्योंकि लेवरेज का कैपेसिटी बढ़ गया है तो मैं ज़्यादा अमाउंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये मेरा जो 150 क्वांटिटीज़ है ये फुल MTF में है। और अगर मैं आपको टोटल अपना बैंक बीज का क्वांटिटी दिखाऊँ यहाँ पे आके, एक सेकेंड, होल्डिंग्स आप देख सकते हैं आके। तो मेरे पास टोटल जो बैंक बीज है वो फिलहाल आपको दिखेगा यहाँ पे, यस 90,700 का, और मेरे फैमिली का अकाउंट मिला के लगभग 1.2 लाख का मेरा यहाँ पे टोटल बैंक बीसा क्वांटिटी हो जा रहा है। तो देखिए अभी मैं सस्ते में अगर जमा कर लेता हूँ और जब बुल रन वापस आएगा तो मुझे इस डाउनफॉल का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी अगर मान लीजिए मैं MTF नहीं लेता हूँ तो मैं सिर्फ 10-20 क्वांटिटी ले पाऊंगा, तो उससे मुझे कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो ये है MTF का मेन फैसिलिटी। पहली बात तो आपको लेवरेज करने मिल रहा है, बट आपको लेवरेज उसी स्टॉक्स में करना है या उसी ETF में करना है जहाँ पे वॉलिटिलिटी कम देखने के लिए मिले, और आपको तभी ये यूज़ करना है जब आपको अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल गया हो। जैसे अभी का मौका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि 17% 18% फॉल हो चुका है। लेकिन यही अगर आप मान लीजिए ऊपर टॉप में खरीदेंगे तो जब प्राइस जब गिरना शुरू होता है तो आपको फिर एक्स्ट्रा से पैसा इसमें डालना पड़ता है, वो इसमें एक रिस्क है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब MTF का यूज़ करके अपने कैपिटल का बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं लेवरेज करना। मतलब मेरे पास जितना अमाउंट था बाकी अमाउंट मैंने किसी और से लिया और उसका फ़ायदा मुझे मिला, फिर उसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मैंने बाकी को दे दिया। तो अगर आपको कुछ किसी स्टॉक में या फिर किसी ETF में अगर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग बन रहा है तो उस मौके को जाने मत दीजिए, उस मौके को यूज़ कीजिए अच्छे तरीके से। और जो फैसिलिटी मिल रहा है इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको सिंपली MTF में क्लिक करना है, आपको 4x 5x तक का लेवरेज मिल जाता है। बट हाँ ये ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में वो पैसा होना चाहिए जो इंटरेस्ट के रूप में काटेगा, और इंटरेस्ट भी कितना काटेगा मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 लाख रुपीज़ का अगर आप MTF लेते हैं, अगर आपको मतलब 1 लाख रुपीज़ का शेयर्स मिल गया है तो आपको पर डे 40 रुपीज़ के आसपास का इंटरेस्ट पड़ता है, तो वो आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपके पास मान लीजिए आपका पैसा वापस आ गया तो आपको क्या करना है, उस पोजीशन को कन्वर्ट कर लेना है होल्डिंग में, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें। क्योंकि जब तक आप MTF का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तब तक आपको डेली यूज में इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं MTF में लेके उसको होल्ड कर रहा हूँ। MTF में लेने के बाद जब आपका कैपिटल खुद का आ गया तब उसको लगातार कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, वरना आपको इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाई दिया कि मैं किस तरीके से MTF का पोजीशन फिलहाल लेके रखा हूँ और उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। और जब मार्केट रिकवर कर जाएगा या जब मेरे पास नेक्स्ट कैपिटल आएगा, मान लीजिए इस महीने के एंडिंग में कैपिटल आ जाएगा, तो उस कैपिटल में से मैं धीरे धीरे करके कन्वर्ट करने लग जाऊंगा, जिससे मेरा एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा और मुझे इंटरेस्ट रेट भी देना नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये जो स्ट्रेटेजी है मेरा आपको कैसा लगा, क्या आप भी इस चीज़ को यूज़ करना चाहेंगे? और अगर आपको MTF के बारे में और कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा।